भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वे एक सेवा प्रदाता की तलाश कर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में मदद कर सके। यह कदम खास तौर पर उन्नत इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड्स के प्रमाणन के लिए आवश्यक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड्स क्या होते हैं। ये वे उपकरण हैं जो विभिन्न प्रकार की इमेजिंग और सेंसिंग तकनीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि ड्रोन, उपग्रह और अन्य सैन्य उपकरण। इनकी सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये उपकरण हमारे देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का मतलब है कि हम यह सुनिश्चित करें कि जो सॉफ्टवेयर इन पेलोड्स में इस्तेमाल हो रहा है वह सही तरीके से काम कर रहा है। यह प्रक्रिया कई चरणों में होती है। पहले हमें यह देखना होता है कि सॉफ्टवेयर ने जो कार्य निर्धारित किए हैं उन्हें सही तरीके से पूरा किया है या नहीं। फिर हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि सॉफ्टवेयर सभी संभावित परिस्थितियों में सही ढंग से काम कर रहा है। इस प्रक्रिया में कई तकनीकी पहलू शामिल होते हैं, जैसे कि टेस्टिंग, डिबगिंग और फॉल्ट एनालिसिस। इन सभी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सॉफ्टवेयर में कोई भी बग या गलती न हो जो कि मिशन की सफलता को प्रभावित कर सकती है। डीआरडीओ का यह कदम न केवल हमारे रक्षा तंत्र को मजबूत करेगा, बल्कि यह भारतीय तकनीकी उद्योग के लिए भी एक अवसर है। सेवा प्रदाता को चुनने की प्रक्रिया में डीआरडीओ उन कंपनियों की तलाश कर रहा है जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखती हैं और जिनके पास आवश्यक संसाधन और अनुभव हैं। इससे न केवल हमारे देश की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि यह भारतीय तकनीकी क्षेत्र को भी एक नई दिशा देगा। जब हम उच्च गुणवत्ता वाले सॉफ्टवेयर का विकास करेंगे, तो यह हमारे रक्षा उपकरणों की क्षमता को भी बढ़ाएगा। इसलिए यह एक सुनहरा अवसर है उन कंपनियों के लिए जो इस क्षेत्र में काम करना चाहती हैं। डीआरडीओ की इस पहल से हमें यह भी समझ में आता है कि तकनीकी विकास और सुरक्षा एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। आखिरकार, जब हम अपने देश की सुरक्षा की बात करते हैं, तो हर एक कदम महत्वपूर्ण होता है। सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की प्रक्रिया को गंभीरता से लेना हमारे भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए हम सभी को इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने देश को और अधिक सुरक्षित बना सकें।